Now let's move towards the how cloud computing works in smart irrigation system. 3 टाइप है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट होम सिस्टम और वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम. कुछ नहीं, 5 सिंपल स्टेप्स है जो तीनों मेथड्स में फॉलो होंगे. तो एक बार ध्यान दे देना क्योंकि ये पेपर में तुम्हारे जरूर आएगा. हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स इन स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम. तो फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन. पहले क्या होता है, जो सेंसर्स होते हैं, जो हमारे खेत है उसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, सॉइल मॉइस्चराइजर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेक करने वाले, वाटर लेवल, जो टैंक का हमारा वाटर लेवल है वो चेक, ये जो सेंसर्स है वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं. और वो डेटा किसको भेजते हैं, गेटवे को. तुमने पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा होगा जहाँ हमने पहले पढ़ा था कि छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं वो गेटवे से कनेक्टेड होते हैं. ओके, सो फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन. अब तो सेकेंड स्टेप इज क्लाउड अपलोड. जो छोटे छोटे जो डिवाइसेस ने जो गेटवे को अपना डेटा भेजा था, अब गेटवे क्या करता है ना, इसको क्लाउड में क्या कर देता है, अपलोड. यहाँ पे मैंने देखो सिंबल भी बनाया था, गेटवे सेंड सेंसर डेटा. ये छोटे छोटे जो सेंसर थे इसका डेटा क्या करता है गेटवे क्लाउड को, टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म यूजिंग MQTT और HTTP. कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ यूज होता है, MQTT या फिर HTTP यूज होता है. सो सेंसर से डेटा गेटवे में आता है और गेटवे से क्लाउड में चला जाता है. सो ये क्या हो गया, 2 पॉइंट्स. थर्ड स्टेप इज क्लाउड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग. अब क्लाउड में डेटा आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा ना, स्टोरेज और प्रोसेसिंग होगा डेटा. देखो, रियल टाइम डेटा स्टोरेज स्टोर्स ऑल सेंटर डेटा इन क्लाउड DBS. जैसे AWS डायनामो DB है, जैसे यहाँ AWS डायनामो DB है, RDBMS होता है AWS का. सो ये 2 टाइप के होते हैं, डायनामो भी होता है, RDBMS भी होता है. सो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर में है क्लाउड में, वो डेटा वहाँ स्टोर हो जाता है जो सेंसर से आया हुआ. और फिर एनालिटिक्स क्या होता है ना इसमें, कि वो देखते हैं कि जो मॉइस्चर आया है वो लेस देन 40% है. अगर लेस देन 40% मॉइस्चर है तो टर्न ऑन कर दो पाइप को. अगर इफ रेनिंग है तो भी जो ऑफ कर दो किसको, पंप को. सो फिर ये क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज में यहाँ पे हमने अपलोड तो कर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज और इसकी प्रोसेसिंग होगी. नाउ द स्टेप 4 इज कंट्रोल एक्शंस. तो जैसे मैंने बोला था तुमको, अगर मॉइस्चर कम हो गया लेस देन 40% से, तो अब क्या होगा, इसमें कंट्रोल एक्शन होगी. यहाँ पे जो स्प्रिंकलर है अब उसको ऑन कर दिया जाएगा. और वो स्प्रिंकलर हम किसके थ्रू ऑन ऑफ करते हैं, हम वाईफाई के थ्रू ऑन ऑफ करते हैं. स्प्रिंकलर को ऑन ऑफ कर दो, पंप को ऑन ऑफ कर दो. सो जो जो भी एक्शन टेकिंग है, जो एक्टिवेटर परफॉर्म करते हैं कि पंप को ऑन ऑफ करना, स्प्रिंकलर को. सो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये स्टेप 4 में होती है. देन स्टेप 5 इज यूजर इंटरफेस. सो ये सारी जो चीज़ें हुए, फार्मर है, कोई भी पर्सन है जिसका वो पूरा लैंड है, उनको अगर दे रहे हैं तो हम किसके थ्रू देंगे, ऐप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू उनको ये सारा डेटा मिलता रहेगा. थ्रू क्लाउड डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप द यूजर कैन सी एनालिटिक्स, वाटर यूजेज हिस्ट्री, क्या आज पूरे दिन में कितना वाटर यूज हुआ, और फिर उसको अलर्ट्स और सब चीज़ भी SMS और ईमेल के थ्रू मिलता रहेगा. इसकी वजह से जो एडवांटेजेस होता है वो क्या है, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का जो क्लाउड के साथ कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, रिमोट मॉनिटरिंग. जो इसका ओनर है वो कोई दूसरे सिटी में बैठकर भी रिमोट मॉनिटरिंग कर सकता है कि कितना वाटर यूज हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कब वाटर पंप चालू किया गया था या नहीं चालू किया था. ऑटोमेशन, सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो हमें मैन्युअली वहाँ जाके ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ता. देन इज बिग डेटा एनालिसिस. अगर फार्म बहुत बड़ा है तो ये सारे जो एनालिटिक्स है वो क्लाउड में ईजिली परफॉर्म हो जाता है. Okay, so these are the advantages. So yes, this was it for the how cloud computing works in a smart irrigation system.